कर दो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखा था, इसको तो आपसे रिव्यू करेंगे, मैं सवाल उठाता हूँ 5वीं में से, तो वो भी रिव्यू हो जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला जो था इसके अंदर जो हमें ऐड करना है इसमें, कि अगर हमें इंटीग्रल निकालना हो एंड इफ यू हैव अ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर एफ एक्स एंड यू हैव द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन इन द न्यूमरेटर। अगर इस सिचुएशन में अगर आपके पास कोई दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा इसका, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो दिस बिकम्स एल एन ऑफ द फंक्शन प्लस सी। बस सिंपल था। अगर आपके पास जो भी फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में जो भी है, उसका अगर डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है, और अगर इस चीज़ को हमने जो है इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल एल एन लग जाएगा ऑफ द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इफ दे आर आस्किंग यू टू इंटीग्रेट 4x² माइनस 10 एंड 8x। अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, जो डिनोमिनेटर है 4x² माइनस 10 है, इसका डिफरेंशियल जो है देखो 8x। जो 4x² है इसका डिफरेंशियल 8x हो जाएगा, माइनस 10 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। सो यू हैव द डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 4x² प्लस माइनस 10 प्लस सी, दैट्स इट। अब ये भी डायरेक्ट रिकॉग्निशन है। अब ये भी आप लोगों ने सवाल देख के समझ जाने हैं कि या तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला या तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो प्रैक्टिस से ही होने वाला है, सुधरने वाला है। अब इसी की मदद से जो है ना, मैं टेन का ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी मदद से मैं टेन का इंटीग्रल, मैंने बताया था कि मैं टेन का इंटीग्रल अभी नहीं बता रहा, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ। इफ देर आस्किंग यू टू इंटीग्रेट 10x, तो इसका मैं बना सकता हूँ। अब देखो कैसे। अब टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब नाउ यू हैव अ फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, and the denominator which is cos x. Now you can see that the differential of the denominator which is minus sin x, उसमें से साइन तो ऊपर है, माइनस नहीं है। तो उस माइनस को मैं कंपेंसेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस बाहर भी दे दूँ एक, और -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो इन दिस वे आई हैव compensated for the extra minus which I added in the numerator, so that I can get the differential of the denominator in the numerator. अब देखो बिल्कुल वही फॉर्म हो गया विच द फॉर्मूला इज सजेस्टिंग अस टू हैव। तो मेरे डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है विच इज माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो बाहर था वो माइनस ही रहेगा, एल एन हो जाएगा, और एल एन ऑफ द कॉस एक्स क्या हो गया, एक मिनट, प्लस सी। और अगर ये माइनस को मैं पावर में डाल देता हूँ अंदर, तो हो जाएगा एल एन कॉस की पावर -1 इंटू एक्स, तो जो कि क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ कॉस इज सेक। सो एल एन सेक एक्स हो जाता है। द इंटीग्रल फॉर 10x इज एल एन सेक एक्स। ये पूरा हमने डिराइव किया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन ऑल्सो इन द एग्जाम अगर आता है इस तरीके से। तो लेकिन दिस वाज द टेक्निक विच आई हैड टू यूज फॉर, मैंने उस वक्त बोला था कि मैं 10 को अभी नहीं बता रहा कैसे इंटीग्रेट करते, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है जो कि मैंने उस वक्त नहीं बताया था। अब ये फॉर्मूला मैंने बता दिया तो उसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। सेम इज द केस इफ आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स। कॉट को मैं ले सकता हूँ कॉस ओवर साइन, और देखो साइन का डेरिवेटिव ऊपर विच इज कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, वो ऊपर मौजूद है। तो सिंपल यू विल राइट दिस नाउ एज एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास कॉट का इंटीग्रल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और होता है, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, अगर ये होता है, या कुछ और लेते हैं, ये इसको मैं बेहतर तरीके से, बेहतर यही है कि हम जो है पास पेपर के सवाल, बस ये समझ में आ गया हो तो इसको अब अप्लाई करना है, तो बेटर यही है कि हम पास पेपर सवाल निकालते हैं। मैं सवाल बनाऊंगा तो फिर उसमें मसले हो सकते हैं।
तो टाइम बचेगा इससे। डिफरेंशिएशन इम्प्लिस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ इमीडिएट रिकग्निशन। इसके थोड़े कम सवाल हैं लेकिन हैं सवाल, तो आप लोगों को फिर आना चाहिए। अगर हमारे पास आता है ये दोनों अच्छे सवाल हैं। अच्छा, द कांस्टेंट ए इज सच दैट इंटीग्रल किया हुआ है 3 cos x/2 sin x 2 + sin x, और इंटीग्रल का आंसर दे दिया। इस तरीके का सवाल हमने पहले भी किया था ना। तो अब हमने इंटीग्रल लगाना है और लिमिट्स लगानी है, और लिमिट्स का आंसर इसने दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना है ये हमने सोचना है, क्योंकि ये जो है अभी अभी तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट रिकग्निशन है, सो वी हैव टू यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखे, कि नीचे का अगर डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो ln लग जाएगा, या कुछ और होगा तो अगर अंदर जो फ्रैक्शन है सॉरी ब्रैकेट का डिफरेंशियल साइड पर मौजूद है तो वो दूसरा वाला लग जाएगा। अभी इस केस में अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो आई कैन सी दैट द डिफरेंशियल ऑफ 2 sin x जो कि हो जाएगा cos x, सो आई कैन सी दैट द डिफरेंशियल ऑफ 2 + sin x विच इज cos x विच इज ऑलरेडी ओवर देयर। तो मैं मेरे पास जो ये जो 3 cos x था ना, उसमें 3 मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो कांस्टेंट था। तो नाउ इट इज इन द एग्जैक्ट फॉर्म जो कि मुझे चाहिए था, कि अगर ये फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln ऑफ द फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ln लग जाएगा 2 + sin x, और ये जो बाहर 3 था ये 3 बाहर रहेगा, और प्लस सी तो नहीं होगा, खैर अब इसके अंदर लिमिट्स डालनी है हमने। लिमिट्स डालनी है हमने a से लेकर 0 तक, और इसको इज इक्वल टू 1 करना। सो इफ आई इनपुट द वैल्यू ऑफ a एज सॉरी x एज a, सो 3 ln 2 + sin a, और -3 ln 2 + sin 0। साइन जीरो जीरो ही होता है, साइन जीरो तो जीरो ही होता है। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 3 ln 2 + sin है इज इक्वल टू 1 + 3 ln 2, और 3 भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ln 2 + sin है इज इक्वल टू 1 + 3 ln 2/3। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ln में से a को बाहर निकालना है, तो ई लगाना पड़ेगा, दोनों जो है e की पावर में रेस हो जाएगा। सो 2 + sin a इज इक्वल टू ई की पावर में आ जाएगा ये सारा 1 + 3 ln 2/3, और ये बाहर लेफ्ट साइड में +2 था वहां पे जाके -2 हो जाएगा। और फिर इसको चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ a गिविंग योर आंसर इन द करेक्ट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये कैलकुलेटर में डालते हैं। e की पावर में ब्रैकेट 1 + 3 ln 2/3 -2, तो 0 साइन a इज नाउ इक्वल टू 0.791 विच इज पॉजिटिव। तो साइन इनवर्स करेंगे तो पहला आंसर ही हमारे पास जो आंसर होगा वही है, दैट्स इट। सॉरी क्या है, 0.791, जो कि रेडियन में रखेंगे हम। सो यू हैव द आंसर ऑफ ए एज 0.912। सही है। तो यहाँ पे इसने ट्रिग्नोमेट्री भी लगाया है, इसने यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगाया है, इसमें इसने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी लगाया। लेकिन मजे का है, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा सवाल। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम करें,
अगर हम करते हैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, ये थोड़ा सा लग रहा है ट्रिकी। हाँ इंटीग्रेट करना है, पता नहीं इसमें कौन सा लगेगा, मैंने बहुत रैंडम सा उठाया। नीचे जो मुझे पता है नीचे वाला तो वही है जो हमें चाहिए, इमेज रिकग्निशन वाला। लेकिन ऊपर वाला जो है ना उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, देखते हैं चलो। एक चीज तो मुझे दिख रही है कि आई कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। वन माइनस साइन स्क्वायर है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। सो यू गेट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा ये साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं पे सेपरेट करूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रल मुझे नहीं पता, टेन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालने के लिए मेरे पास आई डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, अ गुड फॉर्मूला फॉर दैट। तो ये दिस इज, इसको हम नहीं करते ऐसा। अगर हम करते हैं ये 4 प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 dx। फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। एंड नाउ आई नो द इंटीग्रल फॉर सेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन होगा। सो 5 tan थीटा हो गया एंड माइनस थीटा, ये एक्स नहीं था ये थीटा चल रहा है। समझ आया ये, दिस वाज द इंटीग्रल। क्लियर है। समझ आया भूमिका सैफ। Yeah, I get it. Yeah. नीचे वाला जो है ये डायरेक्ट रिकग्निशन है। डायरेक्ट रिकग्निशन किस तरीके से कि यू हैव द डिफरेंशियल ऑफ 3x, यू डोंट हैव द डिफरेंशियल ऑफ 3x+2। मतलब अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 को मैं बाहर निकालता हूँ 1/3x+1। नाउ द डिफरेंशियल ऑफ 3x+1 इज 3। अब 3 ऊपर नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं 3 ऊपर दे देता हूँ और इसको इस 3 को ऊपर जो मैंने दिया इसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने बाहर 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस 3 इज नाउ ओवरऑल देयर इज नो, मतलब कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ा ना, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। जो मुझे फॉर्म चाहिए था वो मुझे फॉर्म मिल गई है। नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस कि 2/3 ln ऑफ द डिनोमिनेटर बिकॉज आई हैव द डिफरेंशियल इन द ऊपर, सो 3x+1। अब इसके अंदर मैं लिमिट्स लगा दूंगा, a से 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू ln 16, और फिर सॉल्व करूंगा मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। सही है, भूमिका क्लियर है। जी सर। अब कुछ चीज़ें होती है ना प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगे, जैसे ये ऊपर वाला जो मैंने सॉल्व किया था, मैंने ये चीज़ तो की थी लेकिन इससे मुझे, मैंने आगे का सोचा भाई मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर का इंटीग्रल तो नहीं हो पाता, क्योंकि साइन स्क्वायर भी होता है या कॉस स्क्वायर भी होता है, तो वी चेंज इनटू अ सिंगल, वी रिमूव द स्क्वायरिंग पार्ट, याद है हम आइडेंटिटी लगा के वो स्क्वायर हटाते ताकि वो इंटीग्रेट हो सके। अभी टेन स्क्वायर का तो ऐसा कुछ है नहीं, मसला करेगा। तो फिर मैंने सोचा यार ये नहीं कर सकते, कुछ और ट्राई करो। अब ये जो क्वालिटी है ना कि जो समझ जाएगा, और ट्राई करने में डरने की बात नहीं है,
ट्राई कर लो गलत हो जाएगा, वापसी ट्राई कर लो गलत हो जाएगा, वापसी ट्राई कर लो गलत हो जाएगा, यू विल इवेंचुअली रीच द आंसर। जहां तक आपको कंफर्म है कि हाँ यहाँ तक मैंने सही किया है, वहां तक, वहां से वापस कंटिन्यू करो भाई, ट्राई समथिंग एल्स, यू विल इवेंचुअली गेट टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर, पहले पार्ट में तो वो कह रहा है कि देखो लेट एफ एक्स, और फिर पहले तो वो शो कर रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि शो करो कि दिस एफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो इसका सिंपल वो है, ट्रिग्नोमेट्री है, कि आप डबल एंगल से सारे दिए हुए, कॉस टू थीटा है, साइन टू थीटा है, इसको आप सिंगल एंगल में चेंज करो, सिंप्लीफाई करोगे, एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू दिस पॉइंट दैट यू विल गेट टेन थीटा। और फिर वो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि इसको इंटीग्रेट करो। तो टेन थीटा का इंटीग्रल अभी मैंने बताया था किस तरीके से होता है, साइन अपॉन कॉस हो जाता है, और फिर वो एल एन के अंदर सेक एक्स आ जाता है लंबी चौड़ी। ये कराऊं मैं, या कर लोगे, ट्राई करोगे बाद में खुद ही? बोलते हो तो करा देता हूँ। Yeah, go ahead. करा दूँ, शो भी कराऊं, ट्रिग्नोमेट्री भी? Practice for us. शो तो यार लंबी हो जाएगी, नहीं चलो कर लेते हैं। इसके बाद मैं वो उस पर आ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट में कह रहा है कि सिंप्लीफाइड फुली एंड चेंज इनटू टेन थीटा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये भी डबल एंगल है, ये भी डबल एंगल है, डबल एंगल, और ये सिंगल एंगल है। सो लॉजिक तो ये कह रही है कि ट्राई टू यूज ऑल द फॉर्मूलाज एंड चेंज इट बैक इनटू सिंगल एंगल्स। तो वन माइनस कॉस टू थीटा का सिंगल एंगल का फॉर्मूला जो बेसिक वाला है वो ये है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टू साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो बेहतर है, यही इस्तेमाल कर लेते थे नीचे भी। प्लस, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट तो नहीं हो पा रहा कुछ भी। एक्सपेंड करता अगर ऊपर तो वन माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू साइन कॉस। एग्जाम में अगर ये हरकत करो ना जो मैंने अभी की, कि मैंने कॉस पूरा नहीं लगा, मैंने सी लिख दिया, देन एग्जाम में स्पेसिफाई इन योर क्वेश्चन फर्स्ट के यू आर रेफरिंग टू एस टू बी साइन थीटा, सी टू बी कॉस थीटा, टी टू बी टेन थीटा। फिर उसके बाद आप सारा सी एस और टी में काम करो, फाइनल आंसर अगेन चेंज योर वेरिएबल्स बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन कॉस। अब एक चीज मुझे दिख रही है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये ए एस वाली आइडेंटिटीज। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर हो गया, प्लस टू साइन कॉस अपॉन ये टू कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस टू साइन कॉस, ऊपर कॉमन लेते हैं टू साइन को, तो जाएगा साइन प्लस कॉस। सही है, हाँ। और नीचे अगर मैं टू कॉस को कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा अगेन कॉस प्लस साइन। अब साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, ये कट गया क्योंकि एक ही ब्रैकेट है, ऊपर नीचे कट गया, टू और टू भी कट गया, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा, मैजिक। क्लियर है, समझ आ गया Yep. भूमिका? Yeah. जी सर। सही है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है उसको इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, जो कि मुझे याद है अभी हमने क्या था, वापस दिखा देता हूँ चलो। टेन को मिल सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ऊपर मैंने माइनस दे दिया और बाहर भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए।
So now I can see that the denominator, that the differential of the denominator is in the numerator. तो ये हो जाएगा -1 ln of cos थीटा, और अब इसमें लिमिट डालनी है हमने π/4 से π/6 और सिंप्लीफाई करना है until you get this. तो माइनस क्या हो गया, लिख नहीं रहा, -ln cos π/4. cos π/4 क्या होता है? cos 45, पता नहीं, कैलकुलेटर दिखाओ. फिर माइनस ln cos π/6. cos π/4 is this -ln 2 to the power of -1/2. ठीक है, थोड़ा सा मैंने इंडाइसिस लगाई यहाँ पे, प्लस cos π/6 3/2. कुछ तो मसला है इसमें, सिंप्लीफिकेशन में मसला होगा. जिस फॉर्म में चाहिए ना हमें, वो है 1/2 ln 3/2. एक मिनट करते हैं कुछ. cos π/4 है 1 प्लस ये है ln √3/2. अच्छा, आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको. अब आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये एक्सपोनेंट, सॉरी क्या होते हैं, ln, इन सच अ वे दैट आई कैन गेट दिस 1/2 ln 3/2. चलो करते हैं. एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, वो हो जाएगी ये कि ln 2 की पावर -12, और मैं यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, ln √3 ln 2 कर सकता हूँ ना, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे तो मैंने ln को सेपरेट कर दिया, माइनस लगा दिया, ln के लॉस लगाए मैंने. अब ये 1/2 जो है, ये पावर में नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 ln 2 प्लस ये ln 3 जो है, √3 है ना, √3 की जो पावर है वो भी नीचे आ जाएगी, 1/2 ln 3 ln 2. अगर मैं ln 2 वालों को सिर्फ ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 -1, ये हो जाएगा -1/2. सो 1/2 ln 3 -1/2 ln 2, और ln 2 को अगर मैं सब कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा ln 3 ln 2, और ln 3 अपॉन -ln 2 क्या हो जाएगा, ln 3/2. आ गया, क्लियर है? Yep. लॉग्स लगाए मैंने, सिंबल लॉग्स, इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था कि लॉग सही से कर लो. जिसने सुन ली उसका फायदा है. घूमेगा, क्लियर है? जी सर. ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट इसका. 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन होपफुली हो जाएगा. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. कभी कभार आपका इंटीग्रल जो है, जो क्वेश्चन क्या होता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लेवल पे कि हम उसको नॉर्मली फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व करने जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी होगी, और फंस भी जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में मसला होगा. तो फिर एक तरीका ये भी होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, एंड वी कन्वर्ट अर इक्वेशन इन द क्वेश्चन जो कि दी हुई है, उसको हम एज इन अ सिंपलर फॉर्म, सो दैट इट इज ईजियर टू इंटीग्रेट फॉर अस. तो हम सब्स्टिट्यूशन असल में लगा रहे होते हैं ताकि हम अपने इंटीग्रल को थोड़े बेहतर फॉर्म में चेंज कर सकें, ताकि हम उसको ईजियर वे में, मोर फिजिबल तरीके से इंटीग्रेट कर सकें. ठीक है, एक तो ये चीज़ बतानी थी.
अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना, आसान बात इसने ये है हमारे सिलेबस में कि ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा कि व्हाट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। हमने सोचना नहीं है कि हम किस चीज़ को किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारा काम आसान हो। वो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी इन यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आएगा ना, तो फिर आपको वो नहीं बताएंगे कि आप किस चीज़ को किससे सब्स्टिट्यूट करो सो दैट योर क्वेश्चन वुड बिकम ईजियर। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमें इसने आसानी ये दी है कि हमें क्वेश्चन में बता देगा कि सब्स्टिट्यूट दिस थिंग विद दिस सो दैट, मतलब यूज दिस सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व इट फर्दर, यूज दिस सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस फर्दर। तो इससे काम आसान हो जाता है। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा तो एक ही तरीका होगा उसको सब्स्टिट्यूट करने का, उसका डायरेक्ट सवाल ही निकालते हैं, उसी से जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है जो भी दी हुई है। सिंपल वाला लेते हैं अगर, सिंपल 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 हम्म लग तो सिंपल रहा है। अब जब भी ये सब्स्टिट्यूशन यूज करवाएगा ना, तो आप हर चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो, हर चीज को। योर वेरिएबल इंटायरली चेंज। अभी हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ ना इसने, वो इंटीग्रल है इन टर्म्स ऑफ एक्स cos क्यू 4x dx। लेकिन नाउ दे आर आस्किंग यू टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी जो है डेफिनेटली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर, सॉरी सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये cos क्यूब में जा रहा है और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेज टू अ सर्टेन पावर कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली। आपने इस पावर को हटाना पड़ता है कुछ आइडेंटिटीज वगैरह लगा लगा के, ताकि ये पावर हट जाए और फिर आराम से इंटीग्रेट कर सको। तो ये सवाल इतना आसान नहीं है अगर मैं मैनुअली करने जाऊँ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की मदद से देखते हैं आसान हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन होता किस तरीके से, मैंने अभी बताया कि यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन दिस इक्वेशन विच इज एक्स इनटू यू, क्योंकि यू आपका क्या है, साइन 4x के बराबर है। करते क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन इसने दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेरिवेट इट। जब आपने इसको डेरिवेट किया डी यू बाय डी एक्स, यू गेट योर आंसर एज डिफरेंशियल ऑफ साइन 4x इज 4 cos 4x। इसमें तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए, 4 cos 4x हो गया। फिर ये जो नीचे dx था ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 cos 4x dx हो गया। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट माय 4 cos 4x dx ओवर हियर। यहाँ पे क्या, अगर मैं अलग कर दूं cos स्क्वायर 4x और cos 4x dx, नाउ आई कैन नाउ मूव दिस। अगर ये 4 को डिवाइड में डाल दूं मैं, तो देखो ये cos 4x dx था, ये किसमें चेंज हो गया, इनटू du ओवर 4। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर इसकी जगह पे, du ओवर 4 हो गया। बट स्टिल आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस cos स्क्वायर 4x। अब cos स्क्वायर 4x को भी मुझे u के टर्म्स में लाना है, क्योंकि अब मेरा जो है du है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू u। अब cos स्क्वायर 4x को भी मैं चेंज कर सकता हूँ किस तरीके से, इफ आई राइट cos स्क्वायर 4x, ये हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर 4x, और u मेरा था साइन 4x, तो u स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4x। so now I can substitute this over here, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस u square। so cos square 4x can also be written as 1 minus u square। so now everything is now changed into u। समझ आया यहाँ तक? आपने करना क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन उसने यूज की है, यू हैव टू कुछ ना कुछ अलजेब्रा वगैरह लगा लगा के आपने जो है एवरीथिंग यू हैव टू चेंज इनटू द अदर वेरिएबल, यू में चेंज कर दिया। अभी भी खत्म हुआ, अभी
आपने सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को यू में चेंज किया. नाउ यू मे ऑल्सो नीड टू चेंज योर लिमिट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ यू, क्योंकि यू ये जो लिमिट्स थी दीज वर फॉर एक्स. अब मुझे यू की लिमिट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन. तो लिमिट्स में हमारे पास दो हैं, थीटा इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 24. हाँ, तो u इज इक्वल टू साइन 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 24, जो कि मेरे ख्याल से पाई बाय 6 हो जाएगा, और पाई बाय 6 होता है हाफ. तो ये लिमिट हो जाएगी इसके लिए हाफ. एंड इफ योर x इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू साइन 0 विच इज 0. सो द लोअर लिमिट स्टिल रिमेन्स द सेम एज 0. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, आप इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से. इंटीग्रेट हो जाएगा ये 1/4u और माइनस यू क्यूब ओवर 4 टाइम्स 3 12 हो गया. और इसके अंदर आप लिमिट्स लगा दो फ्रॉम 1/2 टू 0. सिंप्लीफाइड फर्दर 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा 1/8 माइनस 1/2 का क्यूब होता है 1/8 1/8 मल्टीप्लाई बाय 12 और माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 और 0 तो दोनों 0 ही हो जाएंगे. सो फाइनल आंसर कम्स एज 1/8 माइनस 1/8 टाइम्स 12 11/96. ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 11/96. 5 मार्क्स का था. एंड यू कैन कंफर्म योर आंसर यूजिंग द कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट वो वाली वैल्यू डाल दो, ये वाली, ये फंक्शन डाल दो. 11/96 आना चाहिए. अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मैंने प्लस माइनस की गलती की होगी उसमें. और इसी चीज़ का मुझे ना अपने टाइम पे डर लगता था. आता तो मुझे सब कुछ था अपने टाइम पे, लेकिन बस ये सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस की हल्की फुल्की गलत हुई ना, पूरा सवाल जाता है. cos 4x का क्यूब कर दिया 0 से लेकर पाई बाय 24. सही है 11/96. खुशी होती है फिर जब सही हो जाता है ना, इतना लंबा सवाल एक ही दफा में पहले फ्लो में. Yeah. खुशी खुशी होती है. सही है, भूमिका क्लियर है. ये बहुत ही टिपिकल का सवाल था. इसी तरीके से आप सारे सवाल होंगे. करना क्या है, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग इनटू द अदर वेरिएबल. एक मतलब 3-4 सवाल मैं करूंगा ना, तो आप लोगों को भी एक अंदाजा हो जाएगा. ये अपने पास सॉल्व कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कर लो. एक और सवाल हो जाएगा, अभी टाइम है.
एक और करा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सिंपल हो यार, लंबी बहुत हो गई थी इसमें, लंबी तो होगी अब, खैर ये तो A2 है तो उसका कुछ हो नहीं सकता। ये एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है देखो। तो दो तीन किस्म की सब्स्टिट्यूशन आती है, एल्जेब्रिक होती है या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, लेकिन बस काम वैसे ही होना है। सबसे पहला स्टेप ये अपना लिख लो इधर साइड पर, 3x ओवर 3x+1। कोशिश करके देख लो, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड फॉर नाउ, जो पहले हमने पढ़े थे। तो हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद इसीलिए पड़ेगी। सो 3x+1 डेरिवेटेड, so du by dx is equals to 3, and if I move this dx to to other side, so ये हो जाएगा du is equals to 3dx। तो अगर मैं इसमें से 3dx को साथ लिख दूं, ये 3dx साथ आ गया, तो इस 3dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, du। तो इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा du। x की जगह पे अब क्या करना है, एक और भी मसला ना हो। अब हमारे पास आ रहा है 3x+1, तो डिनोमिनेटर में है, वहां पर भी u आ जाएगा, ऊपर हमारा x है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन थी u इज इक्वल टू 3x+1, इसमें से अगर मैं x को सब्जेक्ट बना दूं, सो आई कैन रिप्लेस माई x विथ u-1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा u-1/3, एंड नाउ दिस इज कंप्लीटली चेंज इनटू दी अदर फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इफ आई सेपरेट द फंक्शंस, इफ आई सेपरेट द फ्रैक्शन सॉरी, तो हो जाएगा u/3u माइनस 1/3u du। ये u और ये u कट जाएगा, 1/3। 1/3 का जो इंटीग्रल होता है वो 1/3u हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/3 u डिनोमिनेटर में। तो ये वाला इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 1/x होता है तो उसका इंटीग्रल ln x हो जाता है। सो ये 1/u है, इसका इंटीग्रल ln u हो जाएगा, प्लस c इंटीग्रेट हो गया। सब्स्टिट्यूट योर u बैक अगेन, सो यू विल गेट योर इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x। तो 3x+1 3x+1 दोनों u की जगह पे आ जाएगा, 3x+1 3x+1। समझ आया। अभी देखो कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, लेकिन उसको हमने अपने फिर भी इंटीग्रेट कर लिया यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट वी नो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। भूमिका क्लियर है, सेफ क्लियर है। Yep, I understand. भूमिका जी सर। अभी प्रैक्टिस चाहिए अब इसको, क्योंकि ये है वाकई में मजे का है। मुझे तो बहुत मजे का टॉपिक, सबसे ज्यादा मुझे मजा A2 को ही पढ़ाना आता है, क्योंकि इसमें सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें दिमाग तो लगाना जरूरी है। और मैं फंसता हूँ ना जब, तो फिर और मजा आता है मुझे, यार मुझसे सवाल क्यों नहीं हुआ। सही है, आज के लिए काफी है। मजा आया आज मुझे पढ़ाने में। ये टॉपिक का मैं इंतजार करता हूँ पूरा साल। मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँ, इंटीग्रेशन पढ़ाऊँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो और मजा आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में